कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों का अर्थशास्त्र विषय का जो पेपर है वो 23 जून 2025 को रहने वाला है। पेपर किस प्रकार आने वाला है, सेकंड एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। वीडियो को सभी विद्यार्थी हमारे ध्यानपूर्वक देख लीजिए और किस प्रकार क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। क्वेश्चन पहला है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो औसत लागत वक्र का जो आकार होता है बच्चों वो होता है यू अक्षर जैसा। यू अक्षर जैसा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो उत्पादन फलन में जो उत्पादन है वो किसका फलन है? तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें आप लगाएंगे उत्पत्ति के साधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, तो ये जो आया ना बच्चों वो आया 1935 के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा, क्वेश्चन हम 5 की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर आप लगा लेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो केंद्रीय जो बजट प्रस्तुत किया जाता है बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। उपभोग फलन का जो फलनात्मक संबंध होता है विद्यार्थियों वो होता है आय एवं उपभोग का। चलिए आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले सभी अपने आंसर लगाएंगे। इंग्लिश में जो हमने हिंदी में बताया आपको वही आंसर रहेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उत्पादन संभावना वक्र से दाएं की तरफ ढालू होता है, तो खाली स्थान में आपका जो आंसर आएगा मूल बिंदु से नतोदर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से नतोदर आपका आंसर होगा। मूल बिंदु से नतोदर आंसर इस खाली स्थान में आप लिखेंगे। चाय तथा कॉपी वस्तुएं हैं, तो चाय तथा कॉपी जो वस्तुएं हैं बच्चों वो हो जाएगी स्थानापन्न वस्तुएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता। जो पूर्ति का नियम होता है बच्चों कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे वाले में नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता एक निश्चित होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता एक निश्चित होती है, कैसी निश्चित होती है? एक काल्पनिक स्थिति होती है, एक काल्पनिक स्थिति होती है, काल्पनिक एक क्या होती है? काल्पनिक स्थिति होती है। विदेशी विनिमय दर को दर भी कहते हैं। विदेशी विनिमय दर को कैसी दर कहते हैं बच्चों? तो विनिमय की कीमत दर भी कहते हैं। विनिमय की कीमत दर भी कहते हैं। और यहाँ पर किन्स का रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो ये हो जाएगा अल्पकालीन। इसमें लिख देंगे आप अल्पकालीन आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने देख लेंगे यहाँ क्वेश्चन, उसके बाद में ट्रू फॉल्स हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो पहला वाला जो है आपका इसमें सत्य लिखेंगे आप।
जहाँ पर मैं राइट का निशान लगाऊंगा वहाँ सत्य लिखेंगे, जहाँ कट का निशान रहेगा वह सत्य होगा। जैसे कि दूसरे की हम बात करें, मांग वक्र को औसत आगम तक भी कहा जाता है, तो असत्य सही है, ये असत्य आएगा इसमें। सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, असत्य। और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, असत्य होगा। और व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो ये भी आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, तो ये आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम में जो हमने बताया है सेम रहेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा पहला इसमें ट्रू करेंगे, फॉल्स लिखेंगे, इसमें फॉल्स करेंगे, और ये भी आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, याद रख लीजिएगा। जोड़ी मिला लेते हैं। पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं कार एवं पेट्रोल। मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास आपका हो जाएगा प्रतिस्थापन व्यय। अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं जो होती है अंतिम उपभोक्ता। स्थापन्न वस्तुएं, तो ये चाय और कॉफ़ी हो जाएगी। किन्स का आय विश्लेषण अल्पकालीन होता है। और निवेश, निवेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक पूंजी स्टॉक। इस प्रकार ये आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, सेम टू सेम। अगर आप बोलो तो आंसर मैं भी बता देता हूँ। जैसे पहले वाले को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे कार एंड पेट्रोल से, और दूसरे वाले को आप मिलाएंगे वो मिलाएंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फाइनल गुड्स। इसको आप मिलाओगे फाइनल कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसको आप जो मिलाओगे बच्चों, इसको आप मिलाओगे टी एंड कॉफ़ी। और इनकम एनालिसिस ऑफ किन्स, तो इसमें आपका जो आंसर होगा, इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे बच्चों, वो लगाएंगे ऑप्शन इसमें नीचे चला गया वो, ठीक है। तो इसमें नीचे देखेंगे हम, इसमें आपका जो आंसर था वो नीचे है, उसको देख लेंगे। चलो कट गया वो, शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं हम एक शब्द में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर देना है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये हुई आपकी 1944 में। 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। इसमें लिख देंगे आप प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आपका आंसर होगा। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक आपका इसमें आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। उपभोग फलन का समीकरण क्या है, उपभोग फलन का जो समीकरण है वो हो जाएगा C बराबर A प्लस BY, ये इसका समीकरण हो जाएगा। और कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार किसे होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर आप लिख देंगे भारतीय रिजर्व बैंक को होता है, भारतीय रिजर्व बैंक आंसर आपका हो जाएगा। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। उसके बाद यहाँ पर सीमांत उत्पादन संभावना से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, देख लीजिए, यहाँ सभी क्वेश्चन लगा कर जाइए। अगर अच्छे मार्क्स लेना हो तो पूरा पेपर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव क्लास के माध्यम से, वे एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।